भारतीय पौराणिक कथाओं में ऐसी कहानियाँ हैं जो महिलाओं को मासिक धर्म के पीछे का कारण बताती है। इसमें से एक प्रसिद्ध कथा ऋषि देवताओं और श्राप से जुड़ी है। यह कथा न केवल धार्मिक और पौराणिक महत्व रखती है, बल्कि यह स्त्री जीवन चक्र और समाज में उसकी भूमिका का भी वर्णन करती है। मासिक धर्म से जुड़ी यह पौराणिक कथा केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि इसमें गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक अर्थ भी छिपे हैं। यह स्त्री के जीवन और उसकी शक्ति को मान्यता देती है। लेकिन इस कथा को सुनने से पहले आप सभी से विनती है कि कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम कथा शुरू करते हैं। सृष्टि के आरंभिक काल में देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। असुरों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई यज्ञ किए और ऋषियों से वरदान प्राप्त किया। इन असुरों में से एक था वृत्रासुर, जो असुरों का अत्यंत पराक्रमी राजा और ब्रह्म ज्ञान से संपन्न था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। उसे केवल एक ऐसा अस्त्र ही मार सकता है जो ऋषि की हड्डियों से बना हो। इस वरदान के कारण वृत्रासुर अजय हो गया। वृत्रासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्रदेव सहित सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्रदेव और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सहायता की याचना की। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वृत्रासुर का वध केवल ऋषि दधीचि की अस्थियों से बने वज्र से ही हो सकता है। देवताओं ने ऋषि दधीचि से उनकी अस्थियों का दान मांगा। ऋषि दधीचि ने बिना किसी हिचक के अपनी जान निछावर कर दी और अपनी अस्थियां दान कर दी। उन अस्थियों से विश्वकर्मा ने वज्र नामक दिव्य अस्त्र तैयार किया। इंद्र ने इस वज्र से वृत्रासुर का वध किया और स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। हालांकि वृत्रासुर ब्राह्मण कुल में जन्मा था और उसका वध ब्रह्महत्या के समान था। इस कारण इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लगा। इंद्र ब्रह्महत्या के पाप से बच नहीं सके। यह पाप उनके पीछे पीछे एक भयावह रूप में चलने लगा। पाप के प्रभाव से इंद्र का तेज और वैभव समाप्त होने लगा। देवताओं के राजा होने के बावजूद वह भय ग्लानि में जीने लगे। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, तुमने अधर्म किया और ब्रह्महत्या जैसे घोर पाप किया है। इस पाप से बचने के लिए तुम्हें इसे 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में स्थानांतरित करना होगा। इंद्र ने ब्रह्मा जी के सुझाव पर पाप को 4 भागों में विभाजित कर दिया। इसके बाद इन चारों ने इंद्र के पाप को स्वीकार किया, लेकिन प्रत्येक ने इसके बदले एक वरदान भी प्राप्त किया। पृथ्वी ने इंद्र के पाप का पहला हिस्सा स्वीकार किया। इसके बदले ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को यह वरदान दिया कि वह जो भी चोट या दरार सहेगी, समय के साथ स्वयं ठीक हो जाएगी। लेकिन श्राप के रूप में पृथ्वी पर बंजर भूमि और दरारें दिखाई देने लगी। जल ने इंद्र के पाप का दूसरा हिस्सा लिया। इसके बदले उसे यह वरदान मिला कि वह हमेशा शुद्धिकरण का स्रोत रहेगा, लेकिन श्राप के रूप में जल के दूषित होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। वृक्षों ने इंद्र के पाप का तीसरा हिस्सा लिया। बदले में उन्हें यह वरदान मिला, वे मनुष्यों और प्राणियों को फल, छाया और औषधियाँ प्रदान करेंगे। लेकिन श्राप के रूप में वृक्षों ने बहने वाला रस गोंद अपवित्र माना गया। स्त्रियों ने इंद्र के पाप का चौथा हिस्सा स्वीकार किया। इसके बदले उन्हें यह वरदान मिला, वे सृष्टि की रचना करेगी और जीवन को जन्म देगी। लेकिन श्राप के रूप में उसे मासिक धर्म का कष्ट सहना पड़ा। मासिक धर्म को इस कथा में स्त्री के शारीरिक शुद्धिकरण और सृजन की प्रक्रिया का प्रतीक माना गया है। यह न केवल पवित्र है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि स्त्री में सृष्टि की रचना और पोषण करने की अद्वितीय शक्ति है। हालांकि पौराणिक कथा मासिक धर्म को एक पवित्र और सृजनात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन समय के साथ इसे लेकर समाज में कई प्रकार के भेदभाव और मिथक उत्पन्न हुए। कई जगहों पर इसे अशुद्ध मानकर महिलाओं को पूजा पाठ और सामाजिक कार्यों से दूर रखा जाता है। लेकिन आधुनिक समय में विज्ञान और शिक्षा ने यह स्पष्ट किया कि मासिक धर्म एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। मासिक धर्म ना तो कोई पाप है और ना ही अपवित्र। यह जीवन चक्र का हिस्सा है, जो स्त्री को प्रकृति की अनुपम देन के रूप में सृजन की शक्ति प्रदान करता है। समाज को इस प्रक्रिया को सम्मान और स्वीकृति के साथ देखना चाहिए। यह कथा हमें बताती है कि कठिनाइयों और कष्टों के बावजूद स्त्रियां सृष्टि की धूरी है। उनका योगदान न केवल पारिवारिक जीवन में बल्कि संपूर्ण समाज में अमूल्य है। इसलिए मासिक धर्म को केवल एक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र और सृजनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाए।